अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? होपफुली आप सब ठीक होंगे। मेरी दुआ है अल्लाह पाक आप सबको हमेशा खुश रखे, सलामत रखे। तो आज मैं स्टार्ट में ही व्लॉग के स्टार्ट में ही आपको अपने साथ बाहर ले आई हूँ। वैसे आपको पता है मेरा जो व्लॉग होता है वो तो नाश्ते से ही स्टार्ट होता है, या घर से ही जो मोस्टली होता है वो घर का ही व्लॉग होता है। जो स्टार्टिंग होती है वो घर से ही होती है, लेकिन आज जो है मैंने कहा चलिए आपको बाहर लेके जाती हूँ, अबाया मार्केट। तो क्योंकि अम्मी को अबाया लेके देना था और दिन आ गए हैं बिल्कुल करीब बच्चों के। पहले अम्मी जब आई थी उस टाइम बच्चों के मंथली टेस्ट चल रहे थे। उसके बाद फिर जी आगे जी बच्चों के एग्ज़ाम, फर्स्ट टर्म जो था वो बच्चों का एग्ज़ाम हो रहा था। तो अब जी उसके बाद बच्चों की वेकेशन, लास्ट एग्ज़ाम जब था बच्चों का तो साथ ही बच्चों को हो गई जी वेकेशंस 1 वीक की। तो मेरे साथ साथ रहिएगा, मैं आपको बताऊंगी कि हम इंशाल्लाह वेकेशंस जो हैं बच्चों की कहाँ स्पेंड करेंगे, कहाँ जाएंगे, पाकिस्तान जाना है या फिर किसी और सिटी जाना है। तो ये तो अभी तो नहीं बताऊंगी, इंशाल्लाह नेक्स्ट जाके आके मैं आपको शायद हो सकता है इसी व्लॉग में ही बता दूं एंड में। तो खैर यहाँ पे जी हम अबाया देख रहे हैं। अम्मी को चाहिए ब्लैक कलर में अबाया और बिल्कुल सिंपल सा, और मैं उनको कह रही थी थोड़ा सा ये है हर दफ़ा ही सिंपल होता है, इस दफ़ा थोड़ा सा जो है वो डिज़ाइनिंग में ले लें। तो लेकिन वो उनका बिल्कुल भी कुछ दिल नहीं कर रहा था। वो कहती है नहीं बिल्कुल सिंपल सा हो। मैंने कहा थोड़ा सा बस चेंज होना चाहिए। तो चलें देखते हैं अम्मी को कौन सा अबाया पसंद आता है और मिल के करते हैं। अम्मी मुझे कहती हैं जो आपको अच्छा लगता है वो ही ले लो। और आपको पता है कि जब अबाया मार्केट में आ जाएं तो जहाँ पे वैरायटी ज़्यादा होगी तो आप एक शॉप से देख के दूसरी शॉप पे लाजमी ही चेक करेंगे कि वहाँ पे डिज़ाइन कैसे हैं, वहाँ पे किस तरह के हैं। तो इसी तरह हमने किया है, लेकिन फाइनली हमें यहाँ से अबाया आ गया था पसंद। अम्मी के लिए अबाया ले लिया है और हस्बैंड ने बोला है कि आप भी ले लो। तो फिर अम्मी ने ही मुझे बताया कि ये वाला कलर अच्छा लग रहा है तो ये वाला कलर ले लो। तो मैंने उनकी मर्ज़ी पे फिर वो कलर ले लिया था। मुझे भी अच्छा लगा था खैर। तो क्योंकि मेरे पास वो कलर नहीं था, इंशाल्लाह फिर आगे जाके आपको बताऊंगी मैंने कौन सा कलर लिया है। तो जी फिर उसके बाद ये है कि नेक्स्ट डे का व्लॉग है। नेक्स्ट डे मैं बना रही थी कद्दू की कड़ी। शायद कुछ लोग हैं जिनको तो पता भी नहीं है कि कद्दू की कड़ी होती भी है या नहीं, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम जब मैंने बनाई थी तो मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा पसंद आई थी और वो ये बता रहे थे कि मैंने पहले कभी नहीं खाई और फर्स्ट टाइम कद्दू की कड़ी खाई है, लेकिन उनको पसंद आई थी। तो ये फिर शाम का टाइम था तो मैंने कहा बच्चों के लिए बर्गर बना लेती हूँ, क्योंकि शाम में ना बच्चे आजकल ये है कि फ्री हो चुके हैं। तो उनको स्नैक्स में मैं बर्गर या कुछ दे देती हूँ। अम्मी को ग्रीन टी चाहिए होती है तो उनको भी साथ में कुछ ना कुछ इस तरह का बस स्नैक वगैरह बना के दे देती हूँ। तो यहाँ पे जी मैंने बच्चों के लिए बर्गर बनाए क्योंकि आगे वेकेशंस पे जाना था। तो फिर हस्बैंड जो हैं वो कहते हैं कि मैं अपना काम जितना भी है मैं कहता हूँ कि करके जाऊँ, क्योंकि पेंडिंग हो जाएगा। तो इसलिए वो फिर आजकल बहुत लेट आ रहे हैं। तो जब लेट आते हैं घर तो वहाँ पे जी बस बच्चे वेट करते रहते हैं शिद्दत से। जैसे ही उन्हें मेन डोर की आवाज़ आती है तो वो अपने डोर के पास भाग के चले जाते हैं। कहती है मैं पहले मिल लूँ, दूसरी कहती है मैं मिल लूँ। खाना नहीं खाया इन्होंने। चलें जी, ये है मेरा अबाया, ये मैंने लिया है और मुझे आप लोगों ने बताना है कि कलर कैसा है और ये कैसा है अबाया। मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोगों ने ज़रूर बताना है। और आज तो बेडरूम में मैंने पूरा फैलावा किया हुआ है अपने बेड के ऊपर। सारे ड्रेसेस जो हैं वो जो मैंने पैकिंग करनी है ना वो सारे निकाल के रखे हैं। फिर उनमें से जो चूज़ करने हैं वो रखूँगी। और समझ भी कुछ नहीं आ रही क्योंकि मिड सीज़न चल रहा है दमाम के हिसाब से, क्योंकि यहाँ पे तो ना तो ज़्यादा सर्दी है और ना ही गर्मी है। अब जो है वेदर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुशगवार है। और अब समझ नहीं आ रही कि विंटर सीज़न के जो ड्रेसेस हैं वो रखूँ या समर सीज़न के रखूँ या मिड सीज़न के रखूँ, क्योंकि कुछ समझ ही नहीं आ रही। तो ये है अम्मी का अबाया। ये देखें बिल्कुल सिंपल सा है, लेकिन वो फिर भी यही कह रही थी वो इस बिल्कुल मतलब प्लेन हो, इसके ऊपर कोई एम्ब्रॉयडरी ना हो। लेकिन मैंने कहा ये लाइट लाइट सी जो है एम्ब्रॉयडरी अच्छी लगती है, बिल्कुल हल्की हल्की सी है, पता ही नहीं चलता। तो सेम है इसकी एम्ब्रॉयडरी भी। तो मुझे डिसेंट सा बहुत अच्छा लगा है तो मैंने अम्मी के लिए ये वाला पसंद किया। और साथ में जी
ये ड्रेसेस हैं जो मैंने प्रेस करके रखे हैं, इनको मैंने करना है, इनको मैंने बैग में डालना है। अब जी रात के खाने की बारी आ गई है, क्योंकि साथ में खाना पकाना, साथ में पैकिंग, साथ में शॉपिंग, सब कुछ एक साथ चल रहा है। तो खाने में मैंने कहा है कि चलें, कल तो इंशाल्लाह हम लोगों ने निकल जाना है, कल से हमारा ट्रैवल जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो चिकन पड़ा था, मैंने कहा है सबसे इजी जो मेरे पास है ना वो यही है कि मैं इसको मैरिनेट कर देती हूँ। इसकी मैरिनेशन के लिए इतना ज़्यादा टाइम भी नहीं चाहिए, तो खैर आधा घंटा भी हुआ तो बहुत है। तो उसके बाद ना मैं 2 टेबलस्पून ऑयल लेके ऑयल में इसको डाल दूँगी और स्टीम में मैं इसको फ्राई कर लूँगी और बहुत अच्छा चिकन टिक्का बनता है। और इसके लिए मैंने चिकन टिक्का मसाला लिया है, लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है, 2 टेबलस्पून मैंने योगर्ट लिया है और साथ में मैंने 1 टेबलस्पून इसी के अंदर ऑयल लिया है। जब हम ऑयल लेते हैं ना तो उससे ये होता है कि मसाला चिकन के अंदर तक जाता है। और साथ में मैंने 2 टेबलस्पून के बराबर जो है वो फ्रेश मिल्क डाल दिया है, उससे क्रीमी सा टेक्सचर आएगा, बहुत जूसी और सॉफ्ट सा जो आपका चिकन है वो बन जाएगा। यहाँ पे जी मैंने 2 टेबलस्पून ऑयल ले लिया और उसमें मैंने चिकन के पीसेस जो थे, जो मैरिनेट करके रखे थे, वो मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं। और यकीन करें इतना टेस्टी बनता है, इतने मज़े का बनता है। अगर आप स्मोकी फ्लेवर चाहते हैं तो आप इसे कोयले का स्मोक भी दे सकते हैं, उससे बहुत बहुत मज़े का टेस्ट आता है और बारबेक्यू फ्लेवर होता है ये को। तो इतना टाइम भी मैरिनेशन का नहीं लिया मैंने। तो अम्मी मुझे पूछ भी रही थी कि पहले से आपने इसको मसाला लगा के रखा हुआ था या अब भी किया है। मैंने कहा अम्मी बस ये है कि अब भी किया है, तकरीबन आधा घंटा मैंने इसको मसाला लगा के रखा है। क्योंकि घर में ना मैं चिकन, वैसे ये है चिकन कढ़ाई बना लूँ या अचारी चिकन बना लूँ तो अम्मी को चिकन उस तरह का अच्छा नहीं लगता। बस अम्मी को इस तरह का जो होता है रोस्ट हो गया या इस तरह स्टीम में, तो ये अच्छा लगता है। तो मैं कहती हूँ कि उनकी हेल्थ के लिए भी ये अच्छा है। चलें, खाना तो उन्होंने इतना होता नहीं है, बहुत कम खाती हैं, लेकिन फिर भी मैं कहती हूँ कि चलें जो उनको अच्छा लगेगा, जिसमें वो भी खा लेंगी, तो वही बना लेती हूँ। यहाँ पे देखें मैंने इसको कवर करके रखा था, पहले मीडियम मैंने इसको फ्लेम पे रखा है। तो उसके साथ पता है क्या हुआ है, जो इसके चिकन के अंदर सारा पानी होता है ना वो पानी निकल आता है। उसके बाद आपने इसकी फ्लेम को थोड़ा सा कर देना है हाई फ्लेम पे। ये होगा इसका पानी जो है वो हमने ड्राई करना है और एंड पे रह जाएगा मसाला। जब मसाला रहता है ना तो आपने इसको फिर कवर नहीं करना, आपने इसको भूनना है और चिकन के अंदर तक मसाला चला जाएगा। ये व्लॉग्स बहुत ज़्यादा लेट हो गए हैं, लेट आ रहे हैं और जिसका मुझे बहुत ज़्यादा नुकसान भी हो रहा है, लेकिन क्या करूँ, लाइफ है इतनी बिजी है कि टाइम ही नहीं मिलता। एडिटिंग कर लूँ तो वॉइस ओवर का नहीं मिलता, तो या फिर ये है कि एडिटिंग का ही नहीं मिलता, क्योंकि पहले बच्चे हैं, पहले फैमिली है, उसके बाद जो है अपना शौक़ पूरा करना है, उसके बाद अपनी जॉब करनी है। तो खैर ये है कि अब इंशाल्लाह चलता रहेगा ऐसे ही। तो ये जो वॉइस ओवर मैं कर रही हूँ ना यहाँ पे, ये मैं कर रही हूँ गाड़ी में बैठ के, कि आज मुझे टाइम मिला है, अभी हमारा ट्रैवल स्टार्ट है। तो मैंने कहा है कि चलें, जहाँ पे भी ना फ्यूल स्टेशन पे गाड़ी खड़ी होती है तो सब जी फ्रेश होने के लिए जाते हैं। तो मेरे पास मेमूना है, बच्चे हैं, बच्चे अभी सो रहे थे तो मेरे पास टाइम था, मैंने कहा है कि चले मैं वॉइस ओवर कर लेती हूँ और अपने व्यूवर के साथ जो है वो अपना व्लॉग जो है वो शेयर करती रहूँगी साथ साथ। और ये देखें रात के 3:15 बज चुके हैं और मैं स्टिल जाग रही हूँ। सारी पैकिंग मैंने डन करनी थी आज की रात। और ये जो अबाया है अपना है, साथ में अम्मी का है, इनको मैंने एक दफ़ा वॉश कर लिया था क्योंकि वो भी ज़रूरी था। वॉश करके फिर उनको मैंने प्रेस करके रख दिया था स्टैंड पे, कि क्योंकि सुबह हम लोगों ने ये वाला पहन के जाना है। और यहाँ पे ये देखिए पैकिंग भी अल्हम्दुलिल्लाह डन हो चुकी है। और साथ में जी फ्रेंड की तरफ जाना है और उनके लिए भी गिफ्ट्स लेने थे। बस ये है कि चलता रहता है। और यहाँ है नेक्स्ट डे, तो आज इंशाल्लाह हमारा ट्रैवल जी स्टार्ट हो रहा है। और बहुत ज़्यादा, अभी हम घर से निकल रहे थे ना, बहुत ज़्यादा सैड फीलिंग्स थी सबकी, बस एक दूसरे से सब छुपा रहे थे और एक दूसरे के सामने बिल्कुल भी, मतलब ऐसा हो रहा था जैसे एक दूसरे को फेस ही ना करें। हर कोई जो बड़े हैं, अम्मी, मैं, मेरे हस्बैंड, अब हर कोई जो था ना एक दूसरे से ना अपनी फीलिंग्स छुपा रहा था कि किसी कोई फील ही ना करे कि मतलब कैसा मूड है। क्योंकि ऐसा था कि फ़र्स्ट ट्रैवल है कि सिर्फ अम्मी के साथ हम जा रहे हैं। वैसे ये होता था कि हमारा जो ये ट्रैवल होता था ना, ये अम्मी और अब्बू दोनों के साथ होता था। ये हमारा फ़र्स्ट उम्रा होगा जिसमें हमारे साथ अब्बू नहीं है।
तो अल्लाह पाक अब्बू मीन्स के मेरे फादर इन लॉ, तो इसलिए जो अम्मी हैं उनका उम्रा भी अबू के बग़ैर है और हमारा भी उम्रा जो है अम्मी हैं अबू नहीं है उनके बग़ैर है। तो खैर अल्लाह पाक उनको जन्नतुल फ़िरदौस में जगह अता फ़रमाए, अल्लाह पाक उनके दर्जात बुलंद फ़रमाए। हम उनके लिए दुआएं ही कर सकते हैं। औलाद जो होती है वो अपने वालिदैन के लिए दुआ ही करती है। तो जब वो इस दुनिया से रुखसत हो जाएं, दुनिया में जिन जिन के वालिदैन हैं, मैं तो कहती हूँ अल्लाह पाक हर एक के वालिदैन को सलामत रखे, अल्लाह पाक उन्हें सेहत और तंदुरुस्ती ज़िंदगी अता फ़रमाए। और यहाँ पे जी हमारा सफ़र स्टार्ट हो गया है और रास्ते में इतनी तेज़ बारिश है, इतनी ज़्यादा कि आप लोग भी दुआ कीजिएगा अल्लाह पाक खैरियत से लेके जाएं। यहाँ तक है मेरा व्लॉग। अगर आप लोगों को मेरा व्लॉग अच्छा लगा तो नेक्स्ट व्लॉग अगर आप लोगों को चाहिए तो लाइक शेयर ज़रूर करना है। अगर मेरे चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब भी करना है। इंशाल्लाह फिर मिलूँगी न्यू व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।